हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व बेसिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। मैं महिपाल स्वामी आप सभी का फिजिक्स ड्रिफ्ट एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इस छोटे से लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो क्वेश्चन में हमें चार्ज गिवन है, फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक नंबर पूछा हुआ है क्वेश्चन में, एन हमसे पूछा है और क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू ऑफ क्यू 1 कूलम और हमें इसको फाइंड करना है। तो इन दोनों से रिलेटेड हमारे पास एक ही फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है, उसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। क्वेश्चन में एन फाइंड करना है तो एन इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई ई। क्यू इज 1 कूलम एंड ई इज वेरी वेल नोन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमें वैल्यू लर्न ही करनी है और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इस वैल्यू को हमें लर्न करना है। अगर कहीं पर भी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 आता है तो उसको बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हम सीधा ये वैल्यू है उसको याद रखेंगे। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए पर सेकेंड। कि इस पॉइंट ए से एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, और ये जो वायर है, एक वायर गिवन है और इस वायर में से 10 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। तो जब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ कहाँ होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, 10 एम्पीयर एक वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगेन इस क्वेश्चन में हमें एन फाइंड करना है। ठीक है, और करंट गिवन है, एन फाइंड करना है। तो इतना तो श्योर है, इस क्वेश्चन में करंट के रिगार्डिंग कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आई इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्यू और एन में एक रिलेशन होता है, तो हम वो फॉर्मूला पुट करेंगे कि क्यू इज इक्वल्स टू एन ई डिवाइड बाई टाइम। और हमें क्या फाइंड करना है, एन। तो इस फॉर्मूला को जब हम एन के लिए सॉल्व करेंगे देन एन इज इक्वल्स टू आई टी डिवाइड बाई ई। करंट कितना है, 10 एम्पियर, टाइम इज़ 1 सेकेंड, पर सेकेंड है ना यहाँ पे कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो हमने टी की जगह 1 सेकेंड रख दिया। और अपॉन ई अगेन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वापस मैंने अभी बताया कि आपको वो वैल्यू अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1/1.6 1 अपॉन ई, तो वैल्यू आप सीधी वो लगा सकते हो, यानी 6.25 इंटू 10⁻18। लेकिन ये 10 बच जाता है तो मल्टीप्लाई बाय 10, और यानी जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 19 इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर है, यहाँ पे यूनिट मस्ट है, यहाँ कोई यूनिट नहीं लगी क्योंकि एक नंबर है कि। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ एन एक्सेस चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट हैव। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास में इतना एक्सेस चार्ज आ गया है, और हाउ मैनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट हैव। तो इतना तो श्योर है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मान लेते हैं अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे अगर कितना भी चार्ज है, मान लो इसके ऊपर क्यू चार्ज था और इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, ये वाला इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट इसने चार्ज गेन किया है तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा ना, इतना तो श्योर है। और हमें ये बताना है हाउ मैनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट हैव, यानी अब इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन आए। यानी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है, लेकिन पूछा क्या इस क्वेश्चन में, अगेन एन ही पूछा गया है। एन पूछा गया है तो हम वापस चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी Q इक्वल्स टू एन ई, देन एन इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई ई। अब हम चार्ज की बात करेंगे तो क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है -1.92 इंटू 10⁻17 कूलम, यानी इतना उसने एक्सेस चार्ज लिया है, क्योंकि उसने चार्ज गेन किया इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। तो अब हम ई की वैल्यू भी कौन सी पुट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, तो वैल्यू आएगी 120 इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी बॉडी पर इतना एक्सेस चार्ज आने का मतलब है उसके अंदर 120 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, उस बॉडी पे 120 इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, एक्स्ट्रा आ गए, एक्सेस चार्ज एक्स्ट्रा आ गए। और इस बॉडी ने इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसका मतलब कोई अदर बॉडी है उसने इतने ही इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। इज क्लियर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 120 इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये जो तीनों क्वेश्चन थे, इन तीनों क्वेश्चन में हमें एन फाइंड करना था। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन वी कॉम ड्राई हेयर, कॉम एक्वायर्स 4.8 माइक्रोकुलम नेगेटिव चार्ज।
और हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है इसमें, फाइंड नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड चेंज इन मास ऑफ द कॉम। तो वापस क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखो एक पेयर आया है यहाँ पर, कॉम और ड्राई हेयर पेयर। तो कल जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने सीखा था कि जब हम कॉम और ड्राई हेयर को रब करते हैं तो कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, कॉम पे नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब जो ड्राई हेयर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। खैर अब हम आगे बात करते हैं। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉम एक्वायर्स 4.8 माइक्रोकूलम, यानी कॉम ने एक्वायर किए हैं, तो हम वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं कॉम पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसका मतलब कॉम नेगेटिवली चार्ज है। क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है Q इज इक्वल्स टू 4.8 माइक्रोकूलम, और हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन यानी n फाइंड करना है। और फिर हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन मास ऑफ द कॉम, कि कॉम का पहले जो मास था और अब उसके ऊपर इतना चार्ज आ गया, अब उसका मास कितना है, यानी मास में चेंज कितना हुआ है। हमें दो वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, डेल्टा एम, और इन दोनों के फॉर्मूला ही हमने पढ़े हैं। एन का फॉर्मूला अगेन ऊपर की तरह है, तो आप कर वैसे इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। Q इज इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला लगेगा वापस एन ही, और N इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई ई। Q इज इक्वल्स टू माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइक्रो का मीनिंग होता है 10 की पावर -6 कूलम अपॉन चार्ज इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ चार्ज आ गया। अब हमें फाइंड करना है डेल्टा एम, यानी उसके मास में कितना चेंज हुआ है, केवल हमें चेंज फाइंड करना है। क्योंकि अगर अब पूछता कि अब कितना मास है तो उसको पहले का मास भी देना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन में केवल चेंज पूछा है, तो इसलिए डेल्टा एम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद करो क्या बताया था कल हम, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय एम ई। तो क्वेश्चन में एन हमने जस्ट अभी फाइंड किया है 3 इंटू 10 टू द पावर 13, और एम ई का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो ये भी कल हमने डिस्कस किया था, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो डेल्टा एम, इसको सॉल्व करो बस सिंपल, तो ये आ जाएगा, सॉल्व करना है इसको और वैल्यू आ जाएगी 27.3 इंटू 10 टू द पावर -18 kg। देखो मास इंक्रीज हो गया, मास इंक्रीज भी होगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है कॉम। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। यानी अगर हमारे पास एक कप वाटर है तो उस एक कप वाटर के अंदर कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, हमें क्वेश्चन में ये बताना है। इस क्वेश्चन में बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं दिया हुआ कि एक कप वाटर के अंदर कितना पानी आएगा, मतलब उसका वेट कितना होगा, अमाउंट नहीं दिया हुआ। तो क्वेश्चन में हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि सपोज द कप कंटेन्स 250 ग्राम वाटर, ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो अमाउंट देगा, अगर नहीं दे तो हम 250 एज्यूम करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर बुक। तो 250 ग्राम पानी है, पानी का मीनिंग H2O, तो H2O है तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा सबसे पहले कि H2O का मोलिकुलर वेट कितना है। तो H2O का मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे हम, H2 तो हाइड्रोजन के 2, तो 2 प्लस एक ऑक्सीजन यानी 16 यानी 18। तो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम 18 ग्राम वाटर लेते हैं, ये ध्यान रखना, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट यहीं पे ये लाइन है, यानी जितना भी मोलिकुलर वेट है तो मोलिकुलर वेट के बराबर में अमाउंट लेना है, और उसके अंदर नंबर ऑफ एटम मोलिक्यूल की कितने होंगे, Na के इक्वल। तो 18 ग्राम वाटर हैज़ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल्स टू Na यानी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ठीक है। तो यानी 18 ग्राम वाटर हैज़ Na मोलिक्यूल्स। तो हमारा यूनिट रूल छोटी क्लासों वाला, तो 1 ग्राम वाटर अगर हम लेंगे तो उसके अंदर कितने मोलिक्यूल होंगे, Na डिवाइडेड बाय 18, क्लियर। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, हमारे पास पानी ना तो 18 ग्राम है नहीं 1 ग्राम है, हमारे पास जो वाटर है वो 250 ग्राम है। तो 250 ग्राम वाटर में कितने मोलिक्यूल्स होंगे, Na यानी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 एंड मल्टीप्लाई बाय 250। यानी हमें इतना पता चल गया कि 250 ग्राम अगर वाटर लेते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे।
तो सबसे पहले हम ये बात पता लगा देते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने चार्ज है ना। तो यानी H2O का हमने एक मॉलिक्यूल लिया, तो हम ये देखते हैं H2O के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 10 प्रोटॉन, 8 ऑक्सीजन में और 2 हाइड्रोजन में। तो इसका मतलब कितना हो, क्योंकि ये कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो इसका मतलब न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 ही प्रोटॉन है एक मॉलिक्यूल में। और हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल है, इतने मॉलिक्यूल। तो अब हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कि चार्ज कितना होगा। तो यानी इस क्वेश्चन में हम ऐसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, यानी पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, Q इज इक्वल्स टू NE। लेकिन साथ में उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 ही प्रोटॉन है। तो Q इक्वल्स टू NE, और n कितना है यहाँ पर, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। तो n इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 250। दिस इज द वैल्यू ऑफ n मल्टीप्लाई बाई e का मतलब हुआ यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस 10। और जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक कप वाटर यानी 250 ग्राम वाटर के अंदर 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम पॉजिटिव चार्ज होगा और 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम ही नेगेटिव चार्ज होगा। इज इट क्लियर? If a body gives out 10⁹ electron every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? यानी एक बॉडी है और उस बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड में हम रिमूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज रिमूव करने में हमें कितना टाइम लगेगा, हम इस क्वेश्चन में ये रिमूव करना है। इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल हमारे यूनिट रूल से सोल्व करेंगे। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हमें 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। इसी तरह से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमें टाइम लगेगा 1 डिवाइड बाई 10⁹ सेकेंड। अब हम यहाँ पर 1 कूलम नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 कूलम ऊपर यहाँ मैंने, क्योंकि ऊपर हमने नंबर लिखा है, यहाँ भी नंबर लिखा है, तो हमें इधर भी नंबर लिखना पड़ेगा। तो लेकिन अब हमें 1 कूलम के इक्विवेलेंट एक वो वैल्यू सोचनी पड़ेगी, यानी 1 कूलम के अंदर कितना चार्ज है हमें ये बताना पड़ेगा। तो 1 कूलम के अंदर हमने ऊपर क्वेश्चन किया था जिसके अंदर वैल्यू थी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, तो वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। और तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हमें टाइम लगेगा 1 डिवाइड बाई 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। और अगर हम इसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 24, और फिर हम इसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 198.18 ईयर। और रफली हम इसको 200 ईयर एज्यूम कर सकते हैं, रफली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। 2 bodies A and B carry charges -3 microcoulomb and -0.44 microcoulomb. How many electrons should be transferred from A to B so that they acquire equal charges? यानी हमें ये कहा है क्वेश्चन में कि 2 बॉडीज़ है, उन दोनों बॉडीज़ पे हमें चार्ज की वैल्यू गिवन है। पहली बॉडी पे जो चार्ज है वो है -3 माइक्रोकूलम, और जो सेकेंड बॉडी है उस पर चार्ज है -0.44 माइक्रोकूलम। अब सीधी सी बात है कि जो चार्ज है वो बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफ़र हो रहा है, और हमें ये बताना है कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा कि इन दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है, तो हमें नहीं मालूम वो कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन हमें इतना पता है कि जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होता है, अगेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर इस बॉडी ए से इस बॉडी बी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है तो इस बॉडी पे चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस ई, इसने चार्ज को दिया है, और इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस का ई।
अगर इस बॉडी ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर +2e और इस पर -2e, तो हमें नहीं पता है इसने कितने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को ट्रांसफ़र किए हैं, तो हम मान लेते हैं इसने n इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को ट्रांसफ़र किया है। तो अब जो हमारी इक्वेशन आएगी, इसका चार्ज कितना है हमारा फिलहाल इस बॉडी का, -3 माइक्रोकूलम। इस बॉडी का चार्ज कितना है, -0.44 माइक्रोकूलम। अगर इस बॉडी ने n चार्ज इसको ट्रांसफ़र किया है, n इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र किया है, तो इस पर वैल्यू आएगी +ne क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, और इस पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, -ne। इसका चार्ज तो यही होगा, ये चार्ज इसमें हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसने इतने इलेक्ट्रॉन लिए हैं माइनस का ne। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्जेस, अब उनके पास इक्वल चार्ज आ जाएगा। यानी हमने ये एज्यूम किया कि अगर ये बॉडी ए इस बॉडी बी को n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देती है तो इन दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज आ जाता है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगा प्लस का 2ne इक्वल्स टू, है ना, ये ne प्लस का 2ne इक्वल्स टू 3 माइनस 0.44 यानी 2.56 माइक्रोकूलम। और अब हमें n फाइंड करना है, तो n इज़ 2.56 डिवाइड बाय 2 इंटू ई। ये माइक्रो है तो यहाँ माइक्रो की वैल्यू पुट करना मत भूलना, -6। ई की वैल्यू जब पूरा सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जब बॉडी ए इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगी बी को, तो ए और बी के ऊपर सेम चार्ज आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इन 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड द नेगेटिव चार्ज पजेस बाय देम। तो ये क्वेश्चन कुछ ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, यानी वही फिनोमेना लगेगा। अगेन वाटर है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 18 ग्राम। 18 ग्राम अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट है तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, अब Na के इक्वल वही। अगर हम 1 ग्राम लेंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, Na डिवाइड बाई 18 ग्राम, और 36 ग्राम वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज़ Na डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाय 36 यानी 2Na। और हमें ये भी मालूम है लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरह कि H2O के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 10 होते हैं। फिलहाल यहाँ क्योंकि नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा है तो जो n की वैल्यू होगी, हियर n इज़ 2Na एंड मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 2Na इज़ 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10। वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 12.046 इंटू 10⁻24। और फिर इसके इक्विवेलेंट चार्ज फाइंड कर सकते हैं। चार्ज फॉर्मूला Q इक्वल्स टू Ne, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.93 इंटू 10⁻6 कूलम। नेगेटिवली चार्ज है तो आप चाहो तो यहाँ पर नेगेटिव अप्लाई कर सकते हो। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 75 kg अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर चार्ज कितना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम यूनिट टू से कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास 75 kg का आइडिया नहीं है, बट हमारे पास एक आइडिया ज़रूर है कि इफ़ वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन इट मीन्स द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसके इक्वलेंट मास, यानी मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज Me 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसको यूनिट रूल से कैसे करेंगे, गिवन क्या है 75 kg, फाइंड क्या करना है, टोटल चार्ज, है ना। तो इसको कुछ हम इस तरह से करेंगे कि इफ़ वी हैव 9.1 इंटू 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन देन its charge is 1.6 into 10⁻19 coulomb. And if we have 1 kg electron, it means its charge is -19 coulomb divided by into 10⁻31 kg। और एट लास्ट क्वेश्चन में पूछा है 75 kg इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा। तो 75 kg इलेक्ट्रॉन उसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम वही 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 एंड मल्टीप्लाई बाय 75। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1.33 इंटू 10⁻13। तो स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चन को एक बार खुद सॉल्व ज़रूर करना,
न्यूमेरिकल्स को आप जितना ज़्यादा खुद सॉल्व करोगे उतना ही फ़ायदा होता है। चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मैनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कोई एक, हाउ मैनी मेगा कूलम्स चार्ज आर इन 1 मोल ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस, यानी हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है और हमसे क्या पूछा है, चार्ज। तो यानी देखो बार बार इसमें एक एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। यानी इस बार क्वेश्चन में 1 मोल दिया हुआ है, हाइड्रोजन है, तो क्वेश्चन में हम सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज़ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और अगर हम H2 की बात करें तो H2 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2। क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात की है, यानी यहाँ पर हर H2 के साथ में हमें 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे वहाँ पर हाइड्रोजन H2O के साथ में 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे हमें, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सिंपल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मैनी, नंबर पूछा है, तो सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। एन आ गया, एन चार्ज फाइंड करना है तो Q इक्वल्स टू एन ई, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे देन वी गेट 19.27 इंटू 10⁻4 कूलम। वैसे आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन मेगा कूलम में पूछा है। मेगा कूलम का कुछ मतलब है यहाँ पर इसको हमें कूलम को मेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेगा में कन्वर्ट करने के लिए, मेगा का मतलब वो 10⁻6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। 10⁻6 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 2 पावर और चाहिए, वैल्यू आ जाएगी 0.1927 मेगा कूलम कैपिटल। तो बच्चों अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस वन, बस इस क्वेश्चन में हमें इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने कॉपर यूज़ किया है, और कॉपर यूज़ किया है जैसे बाकी क्वेश्चंस में हाइड्रोजन, एक क्वेश्चन में हमने H2O यूज़ किया था। तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग बच्चों, आप जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टेक केयर एंड वर्क हार्ड।